कुछ तारीखों को याद रखना बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ तारीखों को भूलना बहुत मुश्किल। एक ऐसी ही तारीख है 13 अप्रैल, जब अरबों को स्वतंत्रता देने के लिए हजारों लोग मारे गए। 13 अप्रैल 1919 का दिन भारतीय इतिहास का वो मनहूस दिन था जो हर हिंदुस्तानी को सदियों के लिए एक गहरा जख्म दे गया। नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र और आप देख रहे हैं जीएस फोरम और लर्निंग मंत्रा का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमेशा जमकर भारत का शोषण किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा साल 1919 में हमारे देश में कई तरह के शोषणकारी कानून लागू किए गए। इसी क्रम में 10 मार्च 1919 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक और शोषणकारी कानून रोलेट एक्ट पास किया। इस कानून में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह की आड़ में बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और साथ ही सरकार प्रेस पर सेंसरशिप लगा सकती है और इतना ही नहीं, नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में रख सकती है। दरअसल इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार भारतीय क्रांतिकारियों पर काबू पाना चाहती थी और देश की आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलनों को पूरी तरह से खत्म करना चाहती थी। महात्मा गांधी समेत कई नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया। गांधी जी ने पूरे देश में इसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। 6 अप्रैल 1919 को भारत के अमृतसर शहर में इस रोलेट एक्ट के खिलाफ हड़ताल का आयोजन किया गया। धीरे धीरे इस अहिंसक आंदोलन ने हिंसक आंदोलन का रूप ले लिया। सरकार ने इस विरोध का सामना करने के लिए 9 अप्रैल को पंजाब के 2 नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। अपने नेताओं की गिरफ्तारी से उदास लोगों ने 10 अप्रैल को इनकी रिहाई करवाने के उद्देश्य से तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने इन लोगों से मिलने से इनकार कर दिया। अब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। गुस्साए लोगों ने रेलवे स्टेशन विभाग समेत कई सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर अपने गुस्से का इजहार किया। अमृतसर के बिगड़ते हालातों पर काबू पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने वहां मार्शल लॉ लागू कर दिया। आपको बताते चलें कि मार्शल लॉ के जरिए लोगों की आज़ादी और सार्वजनिक समारोहों का आयोजन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बावजूद 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर शांतिपूर्ण रूप से सभा करने के लिए तकरीबन 20,000 लोग इकट्ठा हुए। जनरल डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली इस सभा की जब सूचना मिली तो उसको लगा कि यह सभा दंगा फैलाने के उद्देश्य से की जा रही है। जनरल डायर भीड़ को रोकने के उद्देश्य से अपनी पूरी सेना लेकर जलियांवाला बाग पहुंचता है और वहां मौजूद भीड़ को बिना कोई चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दे देता है। कहा जाता है कि इन सिपाहियों ने तकरीबन 10 मिनट तक ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। गोलियों से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों द्वारा इस बाग के मेन गेट को भी बंद कर दिया गया था। ऐसी परिस्थिति में कई लोग अपनी जान बचाने के लिए बाग में ही मौजूद कुएं में भी कूदना शुरू कर दिया। लोगों पर तब तक गोलियां बरसाई गईं जब तक सैनिकों की गोलियां खत्म नहीं हो गईं। कुछ ही मिनटों में चारों तरफ लाशें ही लाशें, चीख पुकार और कराहट का मंजर दिखाई देने लगा। इस घटना में तकरीबन 1000 लोग मारे गए, जिसमें जवान, महिलाएं, बच्चे और बूढ़े शामिल थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश स्तब्ध रह गया। पूरे देश में इस बर्बर हत्याकांड की निंदा की गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। शंकर राम नागर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। अन्य कई स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का मार्ग छोड़कर हिंसा का रास्ता अख्तियार कर लिया। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर सरकार ने पूरे मामले की लीपापोती शुरू कर दी।
जांच के नाम पर साल 1919 में ब्रिटिश सरकार ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने 8 मार्च 1920 को अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की और रिपोर्ट में जनरल डायर के कदम को गलत बताया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने भी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात समिति का गठन किया। इस समिति के अन्य सदस्यों में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, CR दास और पुपुल जयकर थे। इस समिति ने सरकार से दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने और मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज भी भारतीय समुदाय ब्रिटेन से इस बात की मांग करता आ रहा है कि ब्रिटेन अपने इस कुकृत्य के लिए माफ़ी मांगे, लेकिन ब्रिटिश सरकारों ने इस घटना पर खेद तो जताया लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। आज भी इस हत्याकांड को दुनिया भर में हुए सबसे बुरे नरसंहारों में गिना जाता है। आज जलियांवाला बाग हर एक हिंदुस्तानी के लिए किसी पवित्र मंदिर से कम नहीं है। हमारी ओर से उन शहीदों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि और सत सत नमन।